इधर ध्यान दो, हमारा जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है और एक फॉर्मूला मेथड है, वो दूसरा वो जब आएगा तब देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या पढ़ने वाले अपन? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये क्या होता है और क्यों यूज होता देखते हैं। इधर ध्यान, जैसे कि अगर आपको इस टाइप से आए x इंटू लॉग एक्स करके कोई क्वेश्चन आ जाए, तो डेरिवेटिव में x log x का डेरिवेटिव कैसे निकाल देते? प्रोडक्ट रूल से निकाल देते। वैसे ही अगर x log x आ जाए तो ये ना सब्स्टिट्यूशन से होगा ना कोई दूसरे तरीके से सॉल्व होगा। जो सब्स्टिट्यूशन से होता है वो अपन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते, लेकिन जहां सब्स्टिट्यूशन भी काम नहीं करेगा, ठीक है, और दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है वो कन्वर्ट भी नहीं हो पा रही, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये प्रोडक्ट रूल तो नहीं है, लेकिन एज अ याद रखने के लिए तुम वो कर सकते हैं कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में रहे तो हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कब? जब अपना सब्स्टिट्यूशन या दूसरी कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो इसमें लगाने से के लिए फॉर्मूला है, जैसे कि उसमें प्रोडक्ट रूल में फॉर्मूला था, वैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं हम, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है? ये एक ऐसी एग्जांपल लिया मैंने कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, अभी तो पूरे एक्सरसाइज में एक बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। u डॉट v dx का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है? बोलो इंटीग्रेशन u डॉट v dx, मतलब दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में उसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है देखते। u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, क्या बाहर रखेंगे? u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा बोले तो वही साइज करेगा, लेकिन ये जो है बड़ा क्यों है पता चलेगा, मतलब इसके अंदर एक और इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ जिसको बाहर रखिए ना उसका डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन v dx, फिर यहां पर dx, ये इंटीग्रेशन का ये dx, ये इंटीग्रेशन का ये dx, ये इंटीग्रेशन का ये dx। अब ये फॉर्मूला पहली बार देख के थोड़ा सा अटपटा लग रहा हूँ, अभी धीरे धीरे समझेगा। इधर देखो, नहीं इसमें जो है थोड़ा सा चीजें क्या हुआ बोल, ये जो बड़ा इंटीग्रेशन इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन आ रहा है एक और, ठीक है। हाँ नहीं करेंगे ना, सब करेंगे, रुक जाओ। पहला फंक्शन u को बाहर रखना है, u को कहां रखना है? बाहर। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या लेना है? v dx, फिर इंटीग्रेशन अंदर क्या आएगा? v dx, तो ये दोनों शुरू में v dx v dx, और एक इंटीग्रेशन का साइन रख के डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना है? u। कुछ तो du का करना पड़ेगा ना, वो हमेशा बाहर रहेगा, तो उसका कम से कम डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा। तो u बाहर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यहां पर माइनस साइन, एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाना, डेरिवेटिव ऑफ u, फिर v dx अगेन रिपीट, v dx अगेन रिपीट, ठीक है ना। v dx दो बार आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब दिक्कत ये है कि किसको v लेना किसको u लेना है ना, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसी किसी को भी पकड़ के अपन थोड़ी ना इंटीग्रेट कर देंगे और किसी का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। इक्वल सम्मान नहीं मिल रहा ना, डेरिवेटिव में तो इक्वल चांस मिलता था, एक बार u का डेरिवेटिव तो होता था, एक बार v का, यहाँ तो दोनों बार इसका डेरिवेटिव हो रहा v का, एक फंक्शन का। तो हमको गैस करना पड़ता, क्या करना पड़ता? गैस करना पड़ता। किसको गैस बोले तो एक रूल से देखना पड़ता। हाँ, तो ये इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें डायरेक्ट एक रूल है, ठीक है। इसमें एक रूल है जिसकी जो रूल फॉलो करके हम डिसाइड करेंगे कौन सा किसको इंटीग्रेट करना है और किसका डेरिवेटिव लेना है, किसको v रखना है किसको u रखना है। वो रूल है ले रूल है, वो लेट हो गया सर, सॉरी। ले रूल है, कौन सा रूल है? ले, वो नहीं लेंगी, ये उसके काम का है ही नहीं, कोई काम का नहीं है उसके,
वो उसी वाली है, वो काय को ले वे करेंगे। हाँ ठीक है, इधर ध्यान, ओसी वालों को कुछ ले वे रूल नहीं है, तुमको है। अब इसलिए तुम लोग ध्यान दो इधर। हाँ, तो एल ए ई ले जो रूल है इससे डिसाइड होगा कि किसको यू रखना है, किसको क्या करना है, यू। एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है, एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तुम्हारे बुक में है वैसे लिखा हुआ है, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। ले समझ गया क्या है? पहले तो LIET लेट रूल रहता था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तुम्हारा LIET से ले पे आ गए तुम, ठीक है। तो लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक तो समझता ना, जिसके साथ लॉग लग जाए वो लॉगरिथमिक, जिसके साथ लॉग लग जाए वो लॉगरिथमिक, ठीक है। एल्जेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, रूट एक्स, इस टाइप के जो भी रहेंगे, है ना, 2x, 3x, कुछ भी ऐसा हो, तो ये क्या हो जाते हैं, एल्जेब्रिक। एक्सपोनेंशियल मतलब, हाँ, एक्सपोनेंशियल मतलब ये इस टाइप के। एक्सपोनेंशियल का एग्जांपल है e raised power x, a raised power x, e raised power 2x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हाँ हाँ, वेरिएबल, ठीक है। 5 raised power x, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस टाइप के रेस टू द पावर एक्स वाले जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोंट डिस्कस हियर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर, समझ गया? तो जो पहले मतलब ये प्रायोरिटीज है। अगर आपके फंक्शन दो ही रहेंगे ना प्लेस में, तो समझो x log x है, क्या है, तो ये कौन सा है, एल्जेब्रिक, ये कौन सा है, लॉगरिथमिक। तो LAE रूल के हिसाब से पहले क्या था, L, तो लॉगरिथमिक पहले आया ना, तो log x को लेंगे आप u, मतलब log x का डेरिवेटिव लेंगे, और v किसको लेंगे, x को। तो ऐसा डिसाइड करना है ना। अब और एग्जांपल लेते हैं, वही e raised power x into x। पहले क्या कौन सा प्रायोरिटी में पहले आ रहा, आखिरी में आ रहा ना, वो तो LAE है ना। अरे LAE से डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी, तो पहले क्या आ रहा, लॉग, लॉग तो है नहीं ना मेरे इसमें। हाँ, तो क्या है, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो पहले कौन आ रहा, एल्जेब्रिक ऊपर। LAE में पहले कौन सा आ रहा, एल्जेब्रिक आ रहा ना, तो वो u हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, x, और आपका ये v क्या हो जाएगा, ex। समझ में आया, समझ में आया? और एक आधा एग्जांपल ले लेते इधर, log x into e raised power x, बोलो, u क्या हो जाएगा, log x, v क्या हो जाएगा, ex। समझा? ये प्रायोरिटीज है, LAE, ठीक है ना। जो पहले आ रहा वो u, जो बाद में आ रहा वो v। तो हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन तो जब भी आया तो उसी को u बना दो, ठीक है। L और मतलब जब जो भी क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको u बना दो, है ना। तो बची किसकी कहानी, a और e की, तो a और e में कौन आएगा, a पहले आएगा, ठीक है ना, बराबर है, ठीक है। तो चलो आप पहला क्वेश्चन करते हैं ये फॉर्मूले से, तब फॉर्मूला करते करते याद हो जाएगा, एक दो बार लिखूंगा ना फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। कौन सा है, 5.5। चलो पहला क्वेश्चन देखते, बताओ बोला क्या है। अच्छा, वही लिया जो एग्जांपल लिया था मैंने, अच्छा जो एग्जांपल लिया था वही है क्या, ठीक है, चलो अच्छी बात, फेमस क्वेश्चन है जो। हाँ, वो थोड़ा सा बराबर नहीं है उसमें, उसका बुक का हटा दो, मैंने जो बताया वो बता, उसमें बराबर नहीं है, उससे निकलेगा नहीं आंसर बराबर। हाँ, I इज इक्वल टू बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x log x। तो LAE रूल के हिसाब से कौन u कौन v, log x u, और v कौन x। क्लियर, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूंगी, लिख भी दूं, अप्लाई करता है ना, अप्लाई कर रहा, देखो इधर
तो लिखना पड़ता इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले वाला जो LAE रूल के हिसाब से हम देखते हैं कि पहले कौन सा फंक्शन आएगा बाद में कौन सा, तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा पहले आता है तो उसको u लेते और बाकी दूसरे वाले फंक्शन को v लेते। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो बाहर कौन रहेगा? log x, तो बाहर आ गया log x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx रहता, v dx रहता ना, एक बार देख लो चेहरा इसका फॉर्मूले का फिर। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब इंटीग्रेशन ऑफ बाहर u रहता, u लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v क्या है? x, x dx, फिर माइनस साइन, एक बड़ा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव फिर किसका? log x का, फिर एज इट इज ये कॉपी पेस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, v है ना, ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर हो गया? तो उतना हार्ड नहीं है फॉर्मूला, एक दो बार लिखो तो समझ जाता। ठीक है ना? अब एक एक पार्ट करते हैं इसका। log x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता? x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, पहले डेरिवेटिव ले लेना, ऐसा देखो एक एक करके, पहले अंदर का पूरा सॉल्व करना, फिर ये बाहर का इंटीग्रेशन सॉल्व करना। पहले अंदर का सॉल्व, डेरिवेटिव log x क्या होता? 1 बाय x इंटू x का डेरिवेटिव x स्क्वायर बाय 2 dx। ये तो खत्म हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब x x कैंसिल हो गया ना, ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आ गया आपका फिलहाल में, बोलो x स्क्वायर बाय 2 इंटू log x माइनस ये 1/2 बाहर निकलता ना, तो ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx बराबर है। बस आप क्या करेंगे, ये हो गया ना सॉल्व, x स्क्वायर बाय 2 इंटू log x माइनस 1/2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c हो गया। 1/4 कर देना उसको अगले स्टेप में, है ना, 1/2 इंटू 1/2 लिख लेंगे 4, ये 1/2 इंटू, हाँ ठीक है, माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर इसका। क्लियर है? देख लो एक बार। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो ऑनलाइन ऑफलाइन पूछ लो। क्या हो गया? क्या ऊपर? अच्छा, ये क्या गुंडी बन के बैठ गई, क्या हो गया इसको? हाँ हाँ, क्या गुंडी हो? हाँ, I इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऑनलाइन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर ऑफ 4x dx, LAE रूल, पहले कौन आता? एल्जेब्रिक, LAE एल्जेब्रिक, तो अरे तो इसमें लॉग ही नहीं है ना, एल्जेब्रिक कौन सा? एल्जेब्रिक, तो u क्या हो गया? x स्क्वायर, और v कौन हो गया? e रेज़ पावर 4x dx। क्लियर हो गया? चलो अब थोड़ा फास्ट करेंगे। हाँ, तो x स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर 4x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पावर सॉरी x स्क्वायर, फिर इसके बाद इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर 4x dx ब्रैकेट क्लोज dx। क्लियर? फिर x स्क्वायर, e रेज़ पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होता?
e raised power 4x by 4 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता 2x, हाँ x स्क्वायर का 2x बराबर है इनटू e raised power 4x का e raised power 4x by 4 dx बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते x स्क्वायर इंटू ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 बाय 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट, नहीं ये भी काट देते 2 1 जा 2 2 जा तो 1 बाय 2 बाहर कर लो, क्या बाहर कर लो 1 बाय 2 x इंटू ई रेज़ पावर 4x dx। चलो अब बताओ ये इंटीग्रेशन करना है ना, तो अब क्या करूं x इंटू ई रेज़ पावर 4x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता, हाँ गुड, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा अब। तो ऐसा एक क्वेश्चन में कभी कभी 2 से 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाता, तो ये दूसरी बार लगेगा यहाँ पर, ये इतने पार्ट पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट दूसरी बार लगेगा, हाँ दूसरी बार लगेगा ना, तो ये इसमें दूसरी बार लगेगा, तो बाकी सब एलईडी रहेगा, इतने पार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पर x स्क्वायर इंटू ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ, इसको अपन हाँ अलग लेके भी कर सकते, आई लेके अलग i1 लेके अलग सॉल्व कर दो और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो, अलग से अलग इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, वो भी चलेगा। हाँ तो अपन तो यही सॉल्व कर लेते, फिलहाल बाहर कौन रहेगा LAE, तो बाहर कौन रहेगा एलजेब्रिक x बार इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर 4x dx बराबर dx ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। तो यह आ गया x स्क्वायर इंटू ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ x इंटू ई रेज़ पावर 4x का इंटीग्रेशन ई रेज़ पावर 4x बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी ई रेज़ पावर 4x बाय 4 dx बराबर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आंसर लिख सकते हैं अपन, अगले स्टेप में आ जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 बाय 2 ब्रैकेट x डॉट ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका 1 बाय 4 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर 4x कितना हुआ ई रेज़ पावर 4x बाय 4, क्लियर हो गया, कोई डाउट, बस अब मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया। तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1x इंटू ई रेज़ पावर 4x बाय 8 है ना, 8 माइनस 1 बाय 16 है ना, ई रेज़ पावर 4x बाय 16 और इसमें 2 और मल्टीप्लाई 32 है ना, 32 4 4 16 हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ 32 प्लस c। अब ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, x है एक जगह x स्क्वायर, सेम नहीं है, तो ये आंसर आ गया फिर अपना, नहीं तो एक और स्टेप करना पड़ता उसको जुड़ाना पड़ता, लेकिन नहीं ना सेम है ही ना, तो होगा ही नहीं। हाँ कौन सा, नहीं 2 बार करना जरूरी है, ये 1 इंटू 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा ये यहाँ पर ला लिया तूने बोल रहा, तो ये ला लिया मल्टीप्लाई तो करना है, ये देखना क्या हुआ, ये देख 1 बाय 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो गया, ये 4 4 16 हो गया, 16 2 25 हो गया, कर लेना, आधा एक मार्क कट लिया जबरदस्ती तो, है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। कितने बार इंटीग्रेशन में पार्ट्स लगा 2 बार, अगर ये x क्यूब होता ना 3 बार लगता था, ये x के पावर पे डिपेंड करता हो,
हाँ हो गया, देखने दो मेरे को क्या है वो एक बार। हाँ कौन सा क्वेश्चन? थर्ड, फोर्थ, थर्ड के फोर्थ। अच्छा थर्ड तो ये था ना, ये कौन सा था? थर्ड आ जाएगा। अच्छा थर्ड सेम है, एक बार देखने दो थर्ड भी क्या है। हाँ वही है सेम है। थर्ड कर लेना। फोर्थ में देखता हूँ क्या है। फोर्थ डायरेक्ट नहीं होगा, फोर्थ में 3 बार की बात नहीं है, 3 बार नहीं लगेगा उसमें, हो जाएगा फटाफट, एक बार में हो जाएगा फोर्थ। लेकिन सुनो मेरी बात, एक मिनट पहले थर्ड होमवर्क लिखने दो। फोर्थ जो है, इधर मेरी बात ध्यान दो अच्छे से। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पर 2x 3x आता अपने को, इधर ध्यान दो। लेकिन फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर ऐसा है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। तो इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आसान बन जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे। अब हम जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो बोले थे उन्होंने एक्स डॉट, बोलो ना, एक्स क्यूब है पहले, तो फिर क्या है ई रेस पर एक्स स्क्वायर। आप सुनो मेरी बात, ई रेस पर एक्स स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम एक्स स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा, हमको एक्स स्क्वायर को कुछ मानना पड़ेगा। वही जो मानते, क्या मानते? टी। तो एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? टी। तो जब भी इंटीग्रेशन में कुछ मानते, डेरिवेटिव लेना पड़ता। तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx कितना हो गया? dt बाय 2। तो अब अपना i क्या बना बताओ, क्या बना है? देखो एक और बार, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता क्या मैं? है ना, लिख सकता। देखो आप फिर से लिख के बताता, एक्स क्यूब को मैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता, और ई रेस पर एक्स स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन, यही है तुम्हारा। एक्स डॉट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया और ई रेस पर एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको यहां से मॉडिफाई करेंगे, एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा? डी टी बाई 2। एक्स डी एक्स मतलब ये एक्स और ये डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखूंगा? डी टी बाई 2। किसकी जगह आया वो? एक्स और डी एक्स की जगह। अब अच्छे से ध्यान दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिए हूं? ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर क्या मानिए? टी। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा? टी आएगा। समझ में आया? एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया? टी। अब ई तो ईच है, तो ई आ गया, लेकिन ये एक्स स्क्वायर को क्या माना हूं? टी। तो ई रेस पर क्या आ जाएगा? टी। तो ये बन गया तुम्हारा ऐसा। अब इसको 1/2 को बाहर ले लो, किसको बाहर ले लो? 1/2 बाहर, क्या बचा? टी डॉट ई रेस पर टी डी टी, मतलब एक्स डॉट ई रेस पर एक्स का इंटीग्रेशन। समझा क्या किया? एडजस्टमेंट समझा क्या? एक्स स्क्वायर को टी माने 2x dx dt हो गया, x dx dt बाई 2 हो गया। तो यहां पर एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर डॉट एक्स लिखा, तो ये x और dx के बदले क्या आ गया? dt बाई 2। तो ये dt बाई 2 लिख दिए। ये एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर को क्या मानो? t। ये e रेस पर बचा, तो ये e आ गया, रेस पर t, एक्स स्क्वायर है तो क्या बनेगा वो? t। ठीक है ना, क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? फोर्थ क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक इसमें हो जाएगा, एक झटके में, मतलब एक बारी लगा के। ठीक है, तो बोलो कौन बाहर रहेगा? एल ए ई कौन बाहर रहेगा? टी बाहर रहेगा। एल्जेब्रिक टी है ना, तो टी बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पर टी डी टी क्या हुआ? एल ए ई। हाँ, वैसे अगर नहीं भी लगाया ना किसी ने तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, कॉमन सेंस है वो। एल ए ई नहीं भी फॉलो करे तो देखना पड़ता किसका इंटीग्रेशन अपने को आता। एक्स का इंटीग्रेशन आता ना अपने को तो निकल जाता, लेकिन वही लंबा जाता, फिर वो टेंशन देता अपने को उधर जाके। और log x का अपने को इंटीग्रेशन आता है, कोई फॉर्मूला log x का नहीं, इसलिए उसको डेरिवेटिव उसका लेना जरूरी है। ठीक है, तुम लोग एल ई फॉलो करो, हो जाता। ठीक है, ई रेस पर टी माइनस, अब क्या करेंगे? एक बड़ा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ टी, अरे एक्स नहीं है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा? टी, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पर टी
dt ब्रैकेट क्लोज dt, ठीक है, t एज इट इज, e रेस पावर t का इंटीग्रेशन e रेस पावर t बराबर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t 1, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर t कितना e रेस पावर t बराबर, ठीक है, dt, तो ये आ गया t डॉट e रेस पावर t माइनस डायरेक्ट लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ e रेस पावर t e रेस पावर t प्लस c। अब आखिरी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, e रेस पावर t कॉमन था तो मैंने कॉमन निकाल लिया, दोनों जगह दिख रहा था मेरे को तो कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। ये हाफ छूट गया था अपना, ये हाफ इंटीग्रेशन के पहले था तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ हाफ कर दो, ये हाफ बाहर था ना अपना, तो हाफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन में पास अंदर लगाया ना अपने, वो हाफ तो बाहर है, तो वो हाफ यहाँ पर भी बाहर आएगा, ठीक है, वो हाफ यहाँ पर भी बाहर आएगा, यहाँ पर भी हाफ बाहर ही आएगा, ठीक है, हाफ आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, e रेस पावर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, वो हाफ लिखना भूल गया था तो हर जगह आएगा हाफ, ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई डाउट किसी को? तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? हाँ कल ही करेंगे, अब हो गया मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म तुम्हारा। हाँ कौन सा क्वेश्चन? 5th क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नहीं है, और मुझे कल बताऊंगा, ठीक है।